हेलो प्यारे छात्रों, मैं अपने चैनल श्रीम्स क्लासेज में आप सबको स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी क्लास 10 का विज्ञान की भौतिकी जो आप लोग का बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर प्रकाश का प्रवर्तन होता है। तो प्रकाश के प्रवर्तन आज आप लोग को पूरे फुल कंसेप्ट के साथ में समझाऊंगा और आप लोग का एक दो वीडियो में प्रकाश के प्रवर्तन क्या है ये मैं समाप्त कर दूंगा, ठीक है ना। तो देखेंगे प्रकाश के प्रवर्तन समझने से पहले हम लोग ये जानेंगे प्रकाश क्या है। तो देखिए प्रकाश क्या है ये जानेंगे, जो इंग्लिश में हमको प्रकाश लाइट को कहते हैं, ठीक है ना। अभी प्रकाश को समझने से पहले हम इस पर एक विचार करते हैं। यदि हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उसके लिए हमको आँख की आवश्यकता होती है और आँख के साथ साथ उसके अतिरिक्त प्रकाश का भी होना आवश्यक है, तब हम जाकर किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अब इसकी कल्पना किया जाए, जैसे मान लीजिए एक बंद कमरा है, उस बंद कमरे में अगर कहीं किताब अगर पड़ा हुआ हो तो अगर लाइट है तो किताब आपको दिखाई देगा, यानी लाइट कट गया तब उस किताब को नहीं देख रहे हैं। यानी कहने का मतलब है प्रकाश जो है उस वस्तु पर पड़ रहा है और उस वस्तु से टकराने के बाद हमारी आँखों पर आ रही है, तब हम उस वस्तु को देख रहे हैं। यानी कहने का मतलब है आँख तभी देख सकता है जब उसको प्रकाश मिलेगा। तो प्रकाश की मदद से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो अब हम ये समझेंगे कि प्रकाश जो है वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। पहला कंसेप्ट हुआ कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम उस वस्तु को देख पाते हैं, ठीक है ना। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम उस वस्तु को देख पाते हैं। पहला प्रकाश का ये मेन काम हुआ। दूसरी बात यह है कि प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। अभी कैसे साबित होगा कि ऊर्जा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक लालटेन में केरोसिन तेल को रख दें और उससे हम क्या करते हैं, लाइट मतलब प्रकाशमान करें, उसको जला देंगे तो लाइट मिलने लगेगा। अब उसको महसूस कीजिए कि वो केरोसिन तेल जो है रासायनिक क्रिएशन कर रहा है और रासायनिक क्रिया करके हमको क्या दे रहा है, प्रकाशीय ऊर्जा में बदल रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि प्रकाश जो होता है ना वो रासायनिक ऊर्जा से प्रकाशीय ऊर्जा कर रहा है। इससे मतलब प्रकाश भी एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है। इस तरह से हम कह सकते हैं प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। अब नेक्स्ट देखेंगे, अगला स्टेप जो है इसका है प्रकाश का स्रोत, ठीक है ना। इसको कहते हैं लाइट सोर्स, SOURCE, लाइट सोर्स है। यानी कहने का मतलब है कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। अब जैसे हम कहें सूर्य से हमको प्रकाश मिलती है, एकदम राइट है। तारा से मिलती है, हाँ। लालटेन से मिलता है, लालटेन से मिलती है। ट्यूबलाइट से मिलती है, ट्यूबलाइट है, मैं ट्यूब से बोल सकते हैं। बल्ब है, इन सब से हमको प्रकाश मिलता है। तो यही हुआ प्रकाश स्रोत। समझ में आ गया।
जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। और ये प्रकाश स्रोत हुआ सूर्य, तारा, लालटेन, ट्यूबवेल, इससे हमारा प्रकाश क्या हो रही है, निकलता है। यानी हम बोल रहे हैं ना जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, ये दो प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक स्रोत होता है जिसको हम कहते हैं नेचुरल, NATURE नेचुरल, और एक होता है मानव निर्मित जिसको मैन मेड कहते हैं। यानी मैन मेड का मतलब आदमी के द्वारा बनाया गया। तो प्राकृतिक स्रोत किसे कहते हैं, जो खुद से निर्मित है, उसे हम आप नहीं बनाए हैं, वो स्रोत प्राकृतिक स्रोत कहलाता है। जो सूर्य और तारा आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है मानव निर्मित, जो मानव के हित में बनाया गया हो, जो मानव के कल्याण के लिए हो, यानी मानव से बनाया हो, वो क्या है, लालटेन है, बल्ब है, ट्यूबलाइट, ठीक है ना। ये सब बनाई गई मानव के द्वारा है। अब नेक्स्ट देखेंगे प्रदीप्त वस्तु या दीप्तमान या इसको ल्यूमिनस कहते हैं, LUMINOUS, ल्यूमिनस, ठीक है ना। तो ये प्रदीप्त वस्तु या दीप्तमान वस्तु क्या है, इस पर ध्यान देना। देखिए, जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होता है, जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रदीप्त स्रोत कहते हैं, प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। उत्सर्जित थोड़ा डाउट लग रहा है। देखिए प्रदीप्त वस्तु की बात बता रहे हैं। जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होता है उसे हम प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, ठीक है ना। अब कौन वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करता है, तो देखिए सूर्य एक वस्तु है जो प्रकाश उत्सर्जित करता है, तारा है ये प्रकाश उत्सर्जित करता है, लालटेन है ये भी आपका प्रकाश उत्सर्जित करता है। इस तरह से हम कह सकते हैं ट्यूबलाइट जो है ये भी प्रकाश उत्सर्जित करता है, ठीक है ना। बल्ब है, ये सब प्रकाश को उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट है अप्रदीप्त वस्तु। तो अप्रदीप्त वस्तु जो है इसका ऑपोजिट हो जाएगा, अदीप्तमान बोलते हैं इसको, नॉन बोलते हैं, क्या बोलेंगे, नॉन ल्यूमिनस, ठीक है ना। अब ये का मतलब होता है जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है, यानी हम कह सकते हैं जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है, ठीक है ना, उसे हम अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं, उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। देखिए कहने का मतलब है जिस वस्तु से प्रकाश निकल रहा था उसे हम कहें उत्सर्जित हो रहा था उसे प्रदीप्त बोला है। जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है उसे हम अप्रदीप्त वस्तु बोलते हैं। अब कौन ऐसा वस्तु है जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर सकता है, तो वो होगा किताब हमको प्रकाश थोड़ा दे सकता है, टेबल ये प्रकाश नहीं दे सकता है, मनुष्य ये नहीं दे सकता है, दीवार ये प्रकाश नहीं दे सकता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं ये हमारा कौन सी हुआ, अप्रदीप्त वस्तु हुआ। तो यहाँ तक हमने समझा। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, चंद्रमा जो है प्रकाशमान है। हम चांदनी रात में देखते हैं तो चंद्रमा का प्रकाश बहुत मस्त आता है। तो बताइए उस चंद्रमा को अप्रदीप्त वस्तु में रखें कि अप्रदीप्त वस्तु में रखें, ठीक है ना। तो अब यहाँ ध्यान देना है कि चंद्रमा अब किस में आता है, लाइट तो देता है, लेकिन अब इसको हम
कुछ एग्जाम्पल के साथ समझा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर हमने एक सूर्य बनाया, ये सूर्य की जो रोशनी है हम इसके 9 ग्रहों के बीच में ये है, 9 ग्रह के बीच में सूर्य होती है जो इससे लाइट मिलेगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे चंद्रमा है, यहाँ पे चंद्रमा और यहाँ पर पृथ्वी है, ठीक है। होती क्या है कि चंद्रमा जो है यह महीना का 15 दिन ही दिखता है, 15 दिन दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता है? अभी पृथ्वी को मैं यहाँ रख रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पृथ्वी अभी यहाँ पर भी रखते हैं, तो पृथ्वी पर प्रकाश पड़ेगा तो ये तो पूरा इधर निकल जाएगा, तो इससे छाया में उपछाया वैसे ढका जाएगा। और पृथ्वी इसकी तुलना में बहुत बड़ी है, तो क्या होगा कि इसका लाइट यहाँ पर नहीं मिल पाएगा, जिस वजह से हम लोग 15 दिन तक इसकी कलाएँ पृथ्वी से ये ढका जाता है, जिसे 15 दिन हम अंधेरे देखता हूँ। अब पृथ्वी की दिशा पश्चिम से पूरब क्यों चलती है, जबकि पूरब से पश्चिम क्यों चलती है? तो ये अब इस साइड में निकलेगा, तो जैसे यहाँ आएगा वैसे इसको प्रकाश मिल जाएगा। हल्का सा मिलेगा, हल्का मिलेगा तो यहाँ से टकराएगा और यहाँ से जस्ट हल्का सा, जिसको एकम द्वितीय बोलते हैं पक के हिसाब से, तो यहाँ से टकरा कर पृथ्वी पर वापस आ जाता है और वहीं हम कलाएँ प्रतिदिन बदलते हुए देखते चले जाते हैं। तो अब वहीं सोचिए, यहाँ अगर पृथ्वी यहाँ मतलब इसी कला से घूम कर यहाँ पृथ्वी, मैं उसी रूपरेखा बता रहा हूँ, तो ये चंद्रमा प्रकाश उसी तरह पड़ रहा है जैसे यहाँ बता रहा हूँ, तो यहाँ प्रकाश पड़ेगी। यानी फिर से एक बार देखिए, यहाँ पर एक रूपरेखा यहाँ बनाता हूँ। तो सपोर्ट मान लीजिए पूर्ण चंद्र ग्रहण हो गया, पूर्णिमा के दिन दिखता है, तो पृथ्वी मान लीजिए उससे हट गया होगा, पृथ्वी हट ही जाता है। अब यहाँ पूरा प्रकाश यहाँ पड़ेगा तो यहाँ से टकरा कर हमें पृथ्वी को मिलेगा। तो इस तरह से हम क्या देखें कि पूरा का पूरा प्रकाश सूर्य का ही है और सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ता है और वहाँ से रिफ्लेक्स करके हमको पृथ्वीवासी को देता है। इस तरह से हम उस वस्तु को देखते हैं। तो चंद्रमा क्या हो गया? एक अपराधित वस्तु हो गया। ये चंद्रमा जो है एक अपराधित वस्तु है, अपराधित, ठीक है ना। इस तरह से हम अपराधित मानेंगे। अब यहाँ से आता है अगला स्टेप, प्रकाश का प्रकीर्ण। तो देखिए अगला स्टेप है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन भी होता है, प्रकीर्ण भी होता है। तो इसको हम लोग कहते हैं लाइट ऑफ एस्केटिंग, ठीक है ना। अभी क्या है, इस पर विशेष ध्यान देना है। देखिए जैसे कि आप जरा सोचिए, प्रकाश जो होता है ना उसको केवल हम लोग महसूस करते हैं, देख नहीं पाते हैं। वो कैसे दिखता है? तो इसी की वजह से दिखता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। क्यों? क्योंकि देखिए प्रकाश जो होती है ना वो सीधी रेखा में गमन करती है। देखिए ध्यान से पहले देखिएगा, कहाँ से मैं समझा रहा हूँ। ये प्रकाश जो होती है, मान लीजिए प्रकाश की किरण है, ये सीधी रेखा में गमन करेगा। हल्का सा अगर मान लीजिए इसको हम मोड़ देते हैं ना, प्रकाश को नहीं, जैसे पाइप है ये, और पाइप सीधी जाएगा और यहाँ प्रकाश डाल देते हैं, तो ये प्रकाश यहाँ से अंदर जाएगा तो क्या होगा, सीधे से निकलेगा। कि इसी को मोड़ देंगे तो प्रकाश नीचे यहाँ पर नहीं आ पाएगा। तो यहाँ हमने देखा कि प्रकाश जो होता है एक सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश सीधी रेखा में, सरल रेखा में, स्ट्रेट लाइन बोलते हैं उसको इंग्लिश में, ठीक है ना। सीधी रेखा में गमन करता है, जिसको 180 डिग्री पर रहता है। तो कोई प्रकाश सीधी है, जैसे या तो ऐसे घूमे, कैसा घूमे, कैसा घूमेगा पर सीधा घूमेगा, ऐसे कैसा हो चले सीधा है। तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन किया। अब देखिए जब सीधी रेखा में गमन करती है तो भी हम प्रकाश को नहीं देख पाते हैं। क्यों? इसका वजह क्या है? तो देखिए प्रकाश तभी दिखता है जब वह प्रकीर्णन करेगा। तो कैसे प्रकीर्णन करेगा, एक और एग्जांपल मैं समझाता हूँ। आप बाइक चलाते होंगे तो देखिएगा दिन के समय जब बाइक चलाएंगे ना तो उसके ऑब्जर्व में बाइक बगल साइड से कोई व्यक्ति कहता है भैया आपका लाइट जल रहा है, तो ज़रा सोचिए आप सुनकर तब लाइट को ऑफ करते हैं। आप ऐसे क्यों नहीं लाइट को ऑफ किए?
इसका मतलब ये हुआ कि वो पता नहीं चल रहा है कि लाइट जल रहा है कि बुझा हुआ। क्यों? क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में गमन कर गया और सीधे जा रहा है, और उसके ऑब्जर्व में मैंने उसके साइड में अगर कोई वस्तु आ गया और उसे टकराएगा तब आपको दिखाई देगा। यही मेन कहानी हम सब के साथ होता है। अब जैसे देखिए, हम कमरे में बैठे हैं या कोई भी व्यक्ति कमरे में बैठा हो दिन के समय में, देखिए फिर भी आपके पास लाइट आता है, जबकि आपके पास सूर्य का किरण नहीं आ रहता है, फिर भी आपको लाइट मिला रहता है। इसका यही वजह है क्योंकि वायुमंडल में धूल कणें हैं, उसके बाद छोटे छोटे कण हैं, उन सब से टकराते रहता है प्रकाश, और टकरा कर वो हमारे आँखों तक पहुंचने लगता है, तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। ये भी प्रश्न ये भी बनता है कि हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं? तो जब प्रकाश की किरण प्रदीप्त वस्तु से निकलती है, देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, जब प्रकाश की किरण प्रदीप्त वस्तु से निकलती है, देख लेता हूँ, जब प्रकाश की किरण प्रदीप्त वस्तु से निकलती है, अप्रदीप्त वस्तु से टकराने के बाद जब प्रकाश आँख पर पड़ती है तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं, तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। तो प्रदीप्त वस्तु जैसे सूर्य, चंद्रमा, ट्यूबलाइट, बल्ब, ये सब प्रदीप्त वस्तु हो गया। अप्रदीप्त वस्तु मतलब कोई जो वस्तु हमको मतलब वहाँ प्रकाश नहीं निकल रहा, वह प्रदीप्त वस्तु है, तो वहाँ उससे टकराता है और वह टकराने में हमारे आँख पर आता है, तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है ना? अब कहेंगे कि तो वायुमंडल के सारे धूलकणें टकराती, तो धूलकणें हमको क्यों नहीं दिखता है? तो देखिए मैं कह सकता हूँ कि धूलकणें जो हैं हमारे आँख की जो देखने की क्षमता है उससे कई गुना वो छोटा हो जाता है, इसीलिए हम उस कण को नहीं देख पाते हैं। लेकिन उस कण के आकार अगर बड़ा कर दी जाए तो हम एकदम उस कण को देख पाते हैं। जैसे दीवार कणों में बहुत बड़ा आकार है, तो आराम से हम दीवार से आने वाले प्रकाश से हमारे आंखों पड़ती है, तो उस दीवार को आसानी से देख लेते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराता है और टकरा कर कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर उसको सभी दिशाओं में विकृत करने लगता है, विकिरण करने लगता है, उसी को हम कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया? यानी प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरण किसी कोनों पर पड़कर कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर उस ऊर्जा को सभी दिशाओं में विकृत करने लगती है, उसी को हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। अब ये अगला स्टेप है किरण। किरण के बारे में बता दिए कि जब प्रकाश की किरण सीधी रेखा में चलता है तो उसी को किरण बोलते हैं। ये रे होता है सीधी रेखा में चलने वाले को। अब अगला स्टेप है ये किरण पुंज बन जाता है, जिसको इंग्लिश में बीम कहते हैं और इसको रे कहते हैं। ठीक है ना? अब किरण पुंज किसे कहते हैं? तो ऐसे किरण एक साथ में अनेकों किरण चलता है। अब जरा सोचिए, हमारा सूर्य जो होता है ना, वो हमारा प्रकाश का बहुत बड़ा स्रोत है। अब वहाँ से चलने वाले किरण एक होगा नहीं, अनगिनत होगा, तो कुछ उसमें का समूह बनाकर एक साथ किरण चलता है। तो वही किरणों के जो समूह बनता है उसी को कहते हैं किरण पुंज। किरणों के जो समूह बनता है, देखिए किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। ठीक है? किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, जैसे एक साथ में कई किरण हो सकती है। अब अगला स्टेप है कि किरण पुंज तीन तरह का होता है। पहला अपसारी किरण पुंज, जिसको डाइवर्ज
बीम कहते हैं, DIVERGING, डाइवर्जिंग बीम। ठीक है ना। दूसरा है, एक नंबर हुआ। दूसरा में आता है समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। यहाँ पुंज छूट गया है। अब देखिए इसको बोलते हैं पार्लियल, PARALLEL, पार्लियल बीम, पार्लियल बीम बोलते हैं। तीसरा है अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, किरण पुंज। इसको कहते हैं कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग बीम। ठीक है ना। इंग्लिश पर थोड़ा सा कन्वर्जिंग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पहला है अपसारी किरण पुंज, दूसरा है समांतर किरण पुंज, तीसरा है अभिसारी किरण पुंज। इंग्लिश में बोलेंगे तो डाइवर्जिंग बीम होता है, पार्लियल बीम होता है, कन्वर्जिंग बीम होता है। अब ये एक एक करके समझेंगे। अब सारी किरण पुंज किसे कहते हैं। देखिए इस प्रकार की किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर सभी दिशाओं में फैली चली जाती है, तो उसे कहते हैं हम लोग अपसारी किरण पुंज। जैसे ये एक बिंदु हो गया और यहाँ से प्रकाश निकलकर सभी दिशाओं में फैलती चली हुई जाती है, तो इसी का नाम होता है अपसारी किरण पुंज। ठीक है ना, क्योंकि एक बिंदु से निकलता है सभी दिशाओं में फैल जाता है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया अपसारी किरण पुंज। अब देखिए ये अब ऐसा एग्जाम्पल कहाँ मिल सकता है, जैसे टॉर्च है। टॉर्च के आगे जब मारते हैं फोक्स तो एक बिंदु से प्रकाश फैलने लगता है। मोबाइल का भी टच हो सकता है, ये आपका अपसारी किरण पुंज है। इस तरह से कोई बल्ब लटका देते हैं तो वह भी अपसारी किरण पुंज है। लेकिन अब देखेंगे समांतर किरण पुंज में क्या आता है। तो ये ऐसा किरण पुंज है, इस प्रकार की किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर चलने लगती हैं, तो ऐसे किरण पुंज के समूह को समांतर किरण पुंज कहा जाता है। जैसे देखिए ना, इसमें प्रकाश की किरण ये है, मैंने इधर से एक ही दिशा में चलेगा, ऐसे चलने लगता है, तो एक दूसरे के समांतर है कि नहीं है। तो एक दूसरे के समांतर प्रकाश की किरणों के समूह जब बनेगा ना, दूसरा समांतर किरण पुंज कहते हैं। इसका नाम क्या हो जाता है, समांतर किरण पुंज। ठीक है ना। अब देखिए अब क्या होता है, लास्ट स्टेप अभी सारी किरण पुंज है। इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें जो थी ना, अनंत बिंदु में फैला रहता है, वह एक बिंदु पर आकर मिल जाता है। फिर समझिए, अब इस सारी किरण पुंज में, इस प्रकार की किरण पुंज में प्रकाश की किरणें सभी पर फैले हुए प्रकाश जो होता है एक बिंदु पर आकर मिलती है। सभी प्रकाश जो होती है एक बिंदु पर आकर मिलती है, तो इसको कहते हैं क्या, अभिसारी किरण पुंज। देखिए एक बिंदु पर आकर मिलेगा। तो ऐसे को हम लोग कहाँ महसूस करते हैं, ये मैं बता रहा हूँ। ये जो है लेंस में अक्सर हम लोग देखते हैं, स्टॉम बॉक्स बच्चे खरीदते हैं तो उसमें जो ऊर्ध्वाधर लेंस होता है उसको हम लोग सूर्य की रोशनी में जब रख देते हैं तो पूरी प्रकाश को ऑब्जर्व करके एक बिंदु पर अट्रैक्टिव करता है, एक बिंदु पर उसको फोकसित करता है, जिससे क्या होता है, अधिक ऊष्मा पाकर उसको जला भी देता है। इस वजह से हम कह सकते हैं ये हमारा अभिसारी किरण पुंज हो गया। अब ये अगला स्टेप है कि प्रकाश जो होती है वो किन किन वस्तुओं से पार कर सकता है, किन किन वस्तु पार नहीं कर सकता है। देखिए अगला स्टेप हम लोग को पढ़ना है पारदर्शी वस्तुएं क्या है, इसको इंग्लिश में ट्रांसपेरेंट कहते हैं। ठीक है ना। अब ये पारदर्शी वस्तुएं जो है किसे कहते हैं, तो वैसा वस्तु जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाती है, या जिस वस्तुएं से प्रकाश आसानी से पार कर जाती है उसी को हम लोग पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। जैसे हवा है, हवा से प्रकाश आसानी से पार कर जाता है। जल है, इसे आसानी से पार कर जाता है। क्या,
उसके बाद से शीशा है, कांच भी बोल सकते हैं, इसको आसानी से पार प्रकाश कर जाएगा। इस तरह प्लास्टिक भी होता है, और वो प्लास्टिक ओनली फॉर वाइट वाला प्लास्टिक को आसानी से पार कर जाता है। इस तरह से हम देख सकते हैं पारदर्शी वस्तुएं। ये आपका एग्जाम्पल में कौन कौन सा हो सकता है। तो ये अगला स्टेप है अपारदर्शी वस्तुएं किसे कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं OPAQUL, ओपक्यूल। अब ये क्या है ध्यान देंगे, ये वैसा वस्तुएं जिनसे प्रकाश आसानी से पार नहीं कर पाता है, या जिन वस्तु से प्रकाश आसानी से पार नहीं कर पाता है, उसी को हम लोग कहते हैं अपारदर्शी। जैसे किताब हो जाएगा, हाँ, उसके बाद में दीवार हो जाएगा, उसके बाद में मनुष्य का शरीर से भी प्रकाश नहीं पार कर पाएगा। इस तरह से हम लोग बहुत सारी तीसरी एग्जाम्पल दे देता हूँ। नेक्स्ट है पारभासी। पारभासी को इंग्लिश, पारभासी वस्तुएं हैं जो इंग्लिश में हम इसका जानना चाहें तो हम कह सकते हैं ट्रांसलूसेंट है, ठीक है ना। अब ये क्या है, तो वैसा वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश अपने में से होकर आंशिक रूप से होकर जाने देता है, पूर्ण से नहीं। वैसा वस्तुएं जिनसे प्रकाश आंशिक रूप से अपने में से कुछ भाग को जाने देता है और कुछ को ऑब्जर्व कर लेता है, तो वैसे वस्तु, वैसे प्रकाशों को हम क्या कहेंगे, परभासी वस्तु कहेंगे, ठीक है ना। फिर से रिपीट कर देता हूँ, समझ लीजिए। वैसा वस्तुएं जिनसे प्रकाश आंशिक रूप से अपने में से होकर जाने देता है, उसको हम क्या कहेंगे, परभासी वस्तु कहेंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में हुआ तेल से लगा कागज, तेल से लगा कागज, ठीक है ना। बटर पेपर, ठीक है ना। उसके बाद में आता है कुहासा, कुहासा। उसके बाद में आता है आपको तेल से घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच। ये सब इसमें एग्जाम्पल आता है, जो इससे हम अगर वस्तु को देखेंगे ना तो पूरे धुंधलापन टाइप के दिखेगा, पूरा स्पष्ट से फ्रेश नहीं दिखाई देता है। तो इस तरह से मैंने यहाँ तक कंप्लीट किया। अब अगले नेक्स्ट वीडियो में प्रकाश के परावर्तन क्या है वहाँ से अब हम निचोड़ पढ़ेंगे। यहाँ बेसिक कंसेप्ट दिया हूँ जो आप लोग को ये 8 क्लास में मिला होगा, तो मैं यहीं तक रहता हूँ। और आप लोग को यदि ये वीडियो मेरा समझ में आया होगा तो मेरे रिम्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।